जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि श्राद्ध कितनी पीढ़ियों तक करना चाहिए और माता या पिता का श्राद्ध किस दिन और कैसे करना चाहिए जिससे उनको मुक्ति मिल सके। और अगर हम यह श्राद्ध सही ढंग से नहीं करते तो हमें कितनी पीढ़ियों तक इसका कष्ट भोगना पड़ता है। सुहागन स्त्रियों का श्राद्ध कब करना चाहिए, यह सब जानकारी हम आज आपको बताने वाले हैं, साथ में ही कुछ अचूक से उपाय भी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। श्राद्ध करते वक्त महिलाओं को कुश और जल से पितरों का तर्पण कभी नहीं करना चाहिए और ना ही कभी काले तिल से तर्पण करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। दामाद एक स्थिति में श्राद्ध या पिंडदान कर सकते हैं अगर उनके भी माता पिता जीवित ना हो। पुत्र ना होने पर पौत्र या प्रपौत्र भी श्राद्ध कर सकते हैं। पुत्र या प्रपौत्र ना होने की स्थिति में विधवा औरत खुद श्राद्ध कर सकती है। पितरों को जल देते समय सबसे पहले अपना गोत्र बोलना चाहिए, उसके बाद जिसका तर्पण कर रहे हैं उसका नाम बोलें। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के अर्धभाव में माना गया है। आत्माएं मृत्यु के बाद भी 1 से लेकर 100 साल तक मृत्यु और पुनर्जन्म के मध्य की स्थिति में ही रहती हैं। इसीलिए पितरों का संबंध बृहस्पति गुरु से बताया गया है। अगर गुरु ग्रह पर 2 बुरे ग्रहों का असर हो तथा गुरु चौथे, 8वें, 12वें भाव में स्थित हो या नीच राशि में हो तथा अंशकों द्वारा निर्धन हो तो यह दोष पूर्ण रूप से घटता और यह पितर दोष पिछले पूर्वज बाबा दादा परदादा के वक्त से चला आ रहा होता है और जो 7 पीढ़ियों तक चलता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध केवल 3 पीढ़ियों तक ही किया जाता है। इसमें मृत्यु काल नाना और पृथ्वीकुल दादा दोनों ही शामिल होते हैं। मान्यता ये है कि 3 पीढ़ियों से अधिक का श्राद्ध कर्म नहीं होता है। पूर्वजों के नियमित श्राद्ध के बाद काले तिल, नमक, गेहूं, चावल, गाय का दान, सोना, वस्त्र, चांदी का दान भी पितर दोष से मुक्ति दिलाता है। किसी सार्वजनिक स्थान पर या धार्मिक स्थान पर शमशान घाट पर आप पीपल का पौधा लगाकर बड़ा होने तक उसकी सेवा करें तो यह भी पितर दोष से मुक्ति का मार्ग बनता है। पितर पक्ष में रोजाना आप गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें, इससे भी पितर दोष से मुक्ति मिलती है। आइए अब बताते हैं माता पिता का श्राद्ध कब करना सही रहता है। पिता का श्राद्ध तर्पण करने के लिए पितर पक्ष की अष्टमी होती है। पिता का श्राद्ध केवल अष्टमी तिथि को ही करना चाहिए। पिता का श्राद्ध, कर्म तर्पण, पिंडदान, कर्म कांड पितृ पक्ष की अष्टमी तिथि को करने से उन्हें शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ का श्राद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। जो लोग माता पक्ष का श्राद्ध नहीं करते उनको मातृ दोष का भागी बनना पड़ता है। माता महा श्राद्ध का दिन परिवार के माता पितरों से जुड़ा हुआ होता है। उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए इस दिन पिंडदान, तर्पण विधि और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार हमें मातृ माँ का श्राद्ध पितृपक्ष की 9वीं तिथि को ही करना चाहिए। यह श्राद्ध उसी तिथि को करना जरूरी माना गया है। इस श्राद्ध के दिन सुबह स्नान करने के बाद घर की दक्षिण दिशा की तरफ हरा कपड़ा बिछाकर मातृ माँ की फोटो रखें और तिल के तेल का दीपक जलाएं, धूप जलाएं। जल में मिश्री और तिल मिलाकर आप उनका तर्पण करें। ऐसा करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुहागन स्त्रियों का श्राद्ध किया जाए। सौभाग्यशाली स्त्रियों का अर्थात जिन स्त्रियों के पति जीवित हैं उनके पति के इस संसार में रहते हुए जो स्त्रियां सुहागन के रूप में मृत्यु को प्राप्त करती हैं उन सब स्त्रियों का श्राद्ध भी उनके पति या पिता द्वारा किया जाना चाहिए। और ऐसे सौभाग्यशाली स्त्रियों का श्राद्ध भी पितृपक्ष की 9वीं तिथि को ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी दिन या तिथि को हुई हो। उनका श्राद्ध केवल इसी तिथि को किया जाना चाहिए। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त होता है। आइए अब बताते हैं कुछ खास उपाय जिनको करने से आपके पितरों को मोक्ष के मार्ग पर चलना आसान होता है। आपके घर में पितरों का एक खास स्थान होना चाहिए। पितरों की तस्वीर हमेशा घर की उत्तर दिशा की तरफ लगानी चाहिए जिससे पितरों का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए।
वह हमें कभी भी भूलकर पितरों की तस्वीर बेडरूम या ड्राइंग रूम में नहीं लगानी चाहिए। माना जाता है इस जगह पितरों की तस्वीर लगाने से घर से सभी सदस्यों के स्वास्थ्य पर अशुभ असर पड़ता है। श्राद्ध आप हमेशा खुली जगह पर ही करें। छत के नीचे किया गया श्राद्ध या तर्पण कभी पितरों तक नहीं पहुंचता और हमें भी इसका अशुभ फल प्राप्त होता है, मतलब पितर दोष लगता है। श्राद्ध के समय आप आंगन में या छत पर खुली जगह पर बैठकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके सूर्य उदय से लेकर 12:24 दोपहर तक ही श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध की सामग्री में कुश रोली, सिंदूर, चावल, जनेऊ, काले तिल, गंगा जल जैसी सभी चीज़ें अवश्य रखनी चाहिए और पितरों का तर्पण करें। ब्राह्मण को भोजन में वही भोजन परोसें जो पितरों को अति अधिक पसंद था। यह थी घर के कुछ खास पितरों के श्राद्ध की जानकारी। और आप हमारी आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे दुर्घटना में मृत्यु व्यक्ति और अचानक हुई मृत्यु के बारे में कुछ खास जानकारी और उनके श्राद्ध के बारे में भी। तो देखते रहिए हमारी नई नई वीडियो पितृपक्ष स्पेशल। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर कर लें। जय माँ दुर्गा।